कहानी की शुरुआत में ही ये देखा जाता है कि नजीम खान नाम के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। सबको अचानक ये पता चला है कि नजीम खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और ये बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। और नजीम खान मीडिया के सामने ये कहते हैं कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, तो इससे सब अगर दूर रहे तो ही अच्छा है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि मथुरा नाम के एक शहर में नजीम खान के खिलाफ एक कैंपेन निकलती है, जहां पर उसके पोस्टर्स को फाड़ा जाता है और उसके फिल्म भी वहां पर बैन किया जाता है। और सब उसके इस लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बात से नाराज है। और मथुरा के एक पॉलिटिशियन विष्णु त्रिवेदी के पार्टी के तरफ से लिव इन रिलेशनशिप को बैन किया जाता है और जितने भी लड़का लड़की को वो लोग एक साथ देखते हैं उन लोगों के साथ वो लोग काफी सख्ती से पेश आते हैं। दरअसल ये लोग इतने कंजर्वेटिव है कि लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि मथुरा के ही एक लोकल न्यूज चैनल में विनोद शुक्ला नाम का एक लड़का रिपोर्टर है और वहाँ पर ही कैमरामैन के तौर पर काम करता है अब्बास शेख नाम का एक लड़का, जो कि विनोद का दोस्त थे और विनोद को सब गुड्डू कहकर ही बुलाते हैं। इसके बाद गुड्डू और अब्बास को इसी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक न्यूज़ बनाने का काम दिया जाता है, जहां पर उन लोगों को अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा और उनसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने का उनका नज़रिया पूछा जाएगा। इसके बाद ही वहाँ पर पॉलिटिशियन विष्णु त्रिवेदी अपनी बेटी रश्मि के साथ आते हैं। दरअसल रश्मि चाहती है कि वो दिल्ली की एक बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल में ज्वाइन करने से पहले इस लोकल न्यूज़ चैनल में कुछ दिन इंटर्नशिप करना चाहती है, जिससे कि उसे कुछ सीखने को मिले और उसका एक्सपीरियंस बढ़े। इसके बाद ही रश्मि गुड्डू और अब्बास के साथ इसी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर काम करने लगती है और वो तीनों मथुरा के हर मोहल्ले में जाते हैं और वहाँ के अलग अलग लोगों से इसके बारे में उनकी नजरिया पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है और कुछ लोग इस लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ बोलते हैं। दूसरी तरफ गुड्डू और रश्मि एक साथ काम करते करते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि गुड्डू की फैमिली में उसके पेरेंट्स के अलावा उसके दो बड़े भाई हैं। एक बड़े भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन एक बड़े भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है और उनकी शादी ना होने तक गुड्डू भी शादी नहीं कर सकता है। इस बात को लेकर उनके घर में थोड़ा झगड़ा होता है। इसके बाद गुड्डू एक दिन तय करता है कि वो रश्मि को शादी के लिए प्रपोज करेगा और वह ऐसा ही करता है, लेकिन अचानक से शादी का प्रपोजल सुनकर रश्मि थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसने अपने करियर को लेकर बहुत सारे प्लान किए हैं और वो गुड्डू से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को अभी तक इतने अच्छे से जानते भी नहीं है कि वो दोनों शादी कर सके। और रश्मि कहती है कि उसे कुछ दिन लिव इन में रहना है, लेकिन गुड्डू काफी संस्कारी लड़का है, इसीलिए वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बारे में मना कर देता है। और गुड्डू को ये भी पता है कि रश्मि के पिता विष्णु त्रिवेदी इस लिव इन रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो उनसे भी डरता है। और इसके बाद रश्मि और गुड्डू दोनों ही काफी चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर अब्बास उन लोगों को एक आइडिया देता है। दरअसल उन तीनों को ही इसी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए 20 दिनों के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा और अब्बास उन दोनों को कहता है कि वो लोग ग्वालियर में एक फ्लैट रेंट में ले लेंगे और इन 20 दिनों तक वो लोग लिव इन में एक साथ रह सकते हैं और इससे वो दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सकते हैं। रश्मि और गुड्डू दोनों को ही ये आइडिया काफी पसंद आता है और इसके बाद वो लोग ग्वालियर चले आते हैं। ग्वालियर आकर वो लोग एक फ्लैट रेंट में लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इस फ्लैट के ब्रोकर उन लोगों को कहते हैं वो लोग सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही घर देते हैं, लेकिन गुड्डू और रश्मि शादीशुदा नहीं थे, इसीलिए वो आदमी उन लोगों को कहता है कि उन लोगों को शादीशुदा होने का नाटक करना पड़ेगा और इसीलिए रश्मि को सिंदूर और मंगलसूत्र भी पहनना पड़ेगा और वो लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं और जितने पैसे रेंट के लिए लगेंगे उससे थोड़ा ज्यादा ही वो ब्रोकर लेता है, क्योंकि उसे रश्मि और गुड्डू की असलियत भी लोगों से छुपानी थी। इसके बाद वो लोग उस घर में आकर रहने लगते हैं
और वो दोनों शादीशुदा कपल होने का नाटक करते हैं। इस घर में आने के बाद रश्मि और गुड्डू दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों ही अपने घर का काम एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। और ये देखा जाता है कि वो दोनों एक बहुत ही कंजर्वेटिव एरिया में रह रहे थे और वहाँ पर उनके ही पड़ोसी एक औरत उन लोगों के लाइफ को लेकर काफी क्यूरियस थी और वो बीच बीच में आकर उन लोगों से मिलने लगती है। और एक दिन जब वो वहाँ पर आई थी तो गुड्डू और रश्मि से उन लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत सवाल करने लगती है और इसके बाद ही रश्मि और गुड्डू दोनों गलती से अपनी शादी की डेट अलग अलग बताते हैं और इससे उस औरत को थोड़ा शक होता है और वो फिलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन वो औरत मोहल्ले की बाकी औरतों को उनके घर में लेकर आती है और उन्होंने सबको ये कहा कि गुड्डू और रश्मि दोनों शादीशुदा नहीं है। लेकिन वहाँ पर आकर वो लोग देखते हैं कि रश्मि बिल्कुल एक शादीशुदा औरत की तरह तैयार हुई है। दरअसल उन लोगों ने इस औरत पर शक किया था कि ये औरत उन लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसीलिए रातों रात उन दोनों ने अपनी शादी की कुछ फोटोग्राफ्स बनवाए थे और उसे अपनी दीवार पर टांग दिया था और सारी औरतें गुड्डू और रश्मि पर ही यकीन करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं और एक ही साथ काम भी करने लगते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। और ऐसे ही 20 दिन भी बीत जाते हैं और आखिरी दिन गुड्डू रश्मि को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है और रश्मि भी गुड्डू की शादी की प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन गुड्डू का ही एक रिलेटिव बाबूलाल भी ग्वालियर की उसी जगह पर मौजूद था और वो गुड्डू और रश्मि को एक साथ देख लेते हैं और इसके बाद बाबूलाल उन दोनों का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है और वहाँ पर जब वो गुड्डू से मिलता है और उससे सवाल जवाब करता है तभी वो दीवार में गुड्डू और रश्मि की शादी की फोटोज देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों ने भागकर शादी कर ली है। और अगले ही दिन बाबूलाल गुड्डू की पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ जाता है और उन सबको लगता है कि गुड्डू ने भागकर शादी कर लिया है। लेकिन गुड्डू और रश्मि दोनों ही उन लोगों को ये बताना चाहते थे कि वो दोनों लिव इन में रह रहे थे। लेकिन फिर वो लोग ये रियलाइज करते हैं कि गुड्डू की फैमिली उन लोगों की भागकर शादी करने के इस बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो लोग ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर अचानक वो लोग ये कहेंगे कि उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की और बिना शादी के ही इतने दिन एक साथ रहे तो वो लोग और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसके बाद देखा जाता है कि गुड्डू की फैमिली उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो सब मिलकर रश्मि के पापा विष्णु त्रिवेदी से मिलने जाते हैं और उन्हें सारी बातें कहते हैं और उन्हें लगा था कि विष्णु इस बात से बहुत ही नाराज हो जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। दरअसल रश्मि ने लिव इन में रहने की जगह भागकर शादी करके किसी लड़के के साथ रहना चूज किया। इस बात से विष्णु त्रिवेदी खुशी हुए और वो भी रश्मि और गुड्डू की शादी को मान लेते हैं। लेकिन सबके सामने वो लोग ये नहीं कहते हैं कि उन लोगों ने भागकर शादी की, बल्कि सबके सामने वो लोग रश्मि और गुड्डू की शादी करने का नाटक करते हैं और विष्णु त्रिवेदी सबको कहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है और वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घराने में करें। और इसके बाद गुड्डू और रश्मि दोनों ही शादी के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो जब मंडप में आते हैं तो देखते हैं कि पंडित जी वहाँ पर बैठकर गेम खेल रहे हैं और वो दोनों पंडित जी से शादी करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि वो उनकी शादी नहीं करवा सकते क्योंकि वो असली पंडित नहीं है, बल्कि यहाँ पर पंडित बनने का एक्टिंग कर रहे हैं और ऐसा उन्हें करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बाद गुड्डू और रश्मि को पता चलता है कि उन दोनों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनके फैमिली को लगता है कि अगर एक बार शादी हो चुकी है तो दोबारा शादी करवाना ठीक नहीं होगा और उन लोगों ने सिर्फ सबको दिखाने के लिए ही ये सब कुछ प्लान किया था। लेकिन इन सब से वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि असलियत में उन लोगों की शादी अभी तक हुई ही नहीं। इसके बाद रश्मि गुड्डू के साथ उसके घर में आकर रहने लगती है और गुड्डू की फैमिली रश्मि के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है और इसीलिए रश्मि को बहुत ही बुरा लगता है कि वो उन सब को झूठ बोल रही है कि उन लोगों की शादी हो चुकी है और रश्मि उन लोगों को धोखा देना नहीं चाह रही थी।
इसके बाद अब्बास उन लोगों को एक आइडिया देता है और कहता है कि वो दोनों चुपके से जाकर एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और वो लोग इसका इंतजाम भी करते हैं। और फिर एक दिन गुड्डू अपना भेष थोड़ा बदल लेता है और रश्मि घूंघट ओढ़कर एक मंदिर में जाती है और वो लोग शादी करने वाले थे। लेकिन शादी लगभग पूरी ही होने वाली थी, तभी पंडित जी देखते हैं कि रश्मि ऑलरेडी मंगलसूत्र और सिंदूर पहनी हुई है और इसीलिए वो उन लोगों की शादी नहीं करवाते और वहां से चले जाते हैं। और इस बात से रश्मि और गुड्डू दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इसके बाद गुड्डू की फैमिली वहां पर आते हैं और वो गुड्डू को वहां पर देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि गुड्डू रश्मि को छोड़कर एक दूसरी शादी करने वाला है और इसीलिए वो लोग उस पर काफी गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ रश्मि को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बिना शादी के ऐसे गुड्डू के साथ उसके घर में रह रही है, इससे भी वो काफी नाराज थी। और वो जब अपने पापा से फोन पर बात कर रही थी तो उसके पापा को लगा था कि शायद रश्मि अपने ससुराल वालों के साथ खुश नहीं है, इसीलिए गुड्डू के पापा को रश्मि के पापा अपने घर में बुलाते हैं और उन्हें एक तरह से धमकी देते हैं कि उनके बेटे की खुशियों की जिम्मेदारी अब उनकी है और अगर रश्मि उनके घर खुश नहीं रहेगी तो वो उन लोगों की जिंदगी में भी मुश्किलें पैदा करेंगे। इसके बाद गुड्डू के पापा बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से चुपचाप चले आते हैं और वो लोग गुड्डू को अच्छे से समझाते हैं कि रश्मि को वो खुश रखे। और इसके बाद रश्मि के साथ गुड्डू की इस बात को लेकर थोड़ी झगड़ा हो जाती है और कोई रास्ता ना देखकर इसके बाद अब्बास रश्मि और गुड्डू दोनों को ही एक सामूहिक विवाह के जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर ही वो उन लोगों की शादी करवाने वाला था। और इसके बाद अब्बास देखता है कि इसी सामूहिक विवाह के जगह पर रश्मि के पापा विष्णु त्रिवेदी ही चीफ गेस्ट है और वो यहाँ पर अब्बास को देख लेते हैं और उसे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और अब्बास उन्हें कहता है कि वो यहाँ पर अपनी मुंह बोली एक बहन की शादी करवाने आया है। लेकिन विष्णु त्रिवेदी को अब्बास पर शक होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी मुंह बोली बहन की शादी जिस लड़के से होने वाली है उसकी आवाज शायद गुड्डू जैसी है। और इसके बाद विष्णु त्रिवेदी गुड्डू के घर में फोन करते हैं और पूछते हैं कि गुड्डू और रश्मि कहाँ है और उसके बाद गुड्डू की फैमिली को तुरंत यहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गुड्डू और रश्मि दोनों का ही चेहरा ढका हुआ था, इसीलिए वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बाद चालाकी से विष्णु त्रिवेदी गुड्डू का चेहरा देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनकी बेटी रश्मि को धोखा दे रहा है और यहाँ पर एक दूसरी शादी कर रहा है और वो गुड्डू पर बहुत ही चिल्लाते हैं। तभी वहाँ पर गुड्डू की फैमिली भी आ जाते हैं और सभी गुड्डू को गलत समझते हैं। लेकिन इसके बाद ही रश्मि अपना चेहरा दिखाती है और सबको कहती है कि इसमें गुड्डू की कोई गलती नहीं है और वो दोनों सबको ये भी कहते हैं कि उन दोनों की दरअसल शादी हुई ही नहीं और वो दोनों लिव इन में रह रहे थे। और ये बात सुनकर विष्णु त्रिवेदी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद गुड्डू विष्णु त्रिवेदी को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों ने जो किया वो गलत नहीं था और वो विष्णु त्रिवेदी को ये भी साफ साफ कहता है कि इलेक्शन में उनकी हारने की वजह उनकी यही कंजर्वेटिव सोच है क्योंकि इलेक्शन में ज्यादातर वोट देने वाले नौजवान होते हैं और उन्हें ऐसी पुरानी घिसी पिटी सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये यंग जनरेशन नए ख्यालों की सोच रखते हैं और विष्णु त्रिवेदी की ऐसे ही पुराने ख्यालों की सोच की वजह से ही ये नई पीढ़ी उनसे दूरी बना रही है और इसी की वजह से वो अपनी पॉलिटिकल करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद विष्णु त्रिवेदी गुड्डू की बातों को समझते हैं और उन लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं और यहीं पर ही गुड्डू और रश्मि की फाइनली शादी हो जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि रश्मि और गुड्डू दोनों एक साथ विष्णु त्रिवेदी की एक पॉलिटिकल रैली की न्यूज़ कवर कर रहे हैं और ये देखा जाता है कि विष्णु त्रिवेदी अपनी पत्नी और वही फेमस फिल्म स्टार नाजिम खान को अपने साथ रैली में लेकर आए हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।